बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 सेट एंड फंक्शन। सेट्स की हम फिलहाल बात कर रहे थे कि सेट्स के अंदर हम लोगों ने चैप्टर 5 के अंदर 5.1 कंप्लीट हो गई थी। 5.2 इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगी। 5.2 का जो हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे विच इज डिमॉर्गन लॉ। तो डिमॉर्गन लॉ और कुछ भी नहीं है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट, ये अगर आपको आता है तो आपको डिमॉर्गन लॉ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो डिमॉर्गन लॉ पे जाने से पहले एक दफा दोबारा देख लेते हैं कि आपके पास यूनियन क्या है, क्योंकि डिमॉर्गन लॉ के लिए जरूरी है कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है और सेट डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर आपके पास दो सेट है, ए इज द सेट ऑफ 1 2 3 एंड बी इज द सेट ऑफ ए बी सी। अब ये आपके पास दो सेट है ए बी, हमें चाहिए ए यूनियन बी। क्या चाहिए? ए यूनियन बी। अब आपको पता है दो सेट्स का यूनियन में इत्तेफाक करना, दो सेट्स को कंबाइन करके तरतीब से वो तमाम एलिमेंट जो ए और बी में हो सबको कंबाइन करके लिखने को हम क्या कहते हैं? यूनियन। तो कैसे डिफाइन करते हैं यूनियन को? ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। एक्स बिलोंग टू बी कि हमारे पास ए यूनियन बी में वो तमाम एलिमेंट आते हैं जो सेट ए के अंदर हो या सेट बी के अंदर हो या सेट और बी दोनों के अंदर हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनियन। मैंने यहां पे लिखा आर। अब मैथ्स में आर कैसे लिखते हैं? दिस इज आर, दिस इज आर। वी को लिखते हैं, वी को हम क्या पढ़ते हैं? आर। एक्स ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। दिस इज ए यूनियन। उसके बाद हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। अब आपको पता है कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है। दो सेट, दो या दो से ज्यादा सेट्स के इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो तमाम एलिमेंट लिखना जो सेट ए और बी दोनों में होंगे। जो सेट ए और यहां यूनियन में आर लिखते हैं और इंटरसेक्शन अंदर एंड लिखते हैं, बी इसमें भी हो और इसमें भी हो। मतलब इंटरसेक्शन बी में वो तमाम एलिमेंट आएंगे जो ए सेट में भी होंगे और बी में, मतलब ए और बी दोनों में कॉमन होंगे। तो intersection B is the set of x such that x belong to A and मैं पहले इस तरह and लिखता हूं and x belong to B, मतलब जो A और B दोनों में होंगे, मतलब जो A और B में कॉमन होंगे। अब and को मैथ में लिखते हैं उल्टा B, this is and। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? and। उल्टा B को हम क्या कहते हैं? and। यह है A इंटरसेक्शन B। उसके बाद हम सेट डिफरेंस पढ़ते हैं। सेट डिफरेंस का मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि ए डिफरेंस बी का क्या मतलब है? ए डिफरेंस बी। अब ए डिफरेंस बी का मतलब होता है वो सारे नंबर या उन मेंबर्स का सेट जो सेट ए के अंदर मौजूद हो और सेट बी के अंदर न हो। ठीक है, उसका कहते हैं ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस मींस वो नंबर जो सेट ए में हो और बी में न हो, वो सारे मेंबर जो सेट ए में हो और बी में न हो। तो कैसे डिफाइन करते हैं? ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ एक्स such that x belong to A, x belong to A and x does not belong to B, x does not belong to B। मतलब वो सारे नंबर जो सेट A के अंदर तो हो लेकिन सेट B के अंदर न हो। इसी तरह अगर आप B डिफरेंस A निकालना चाहो, B डिफरेंस A, तो B डिफरेंस A क्या हो जाएगा? x such that x belong to B, x belong to B, x B से तो बिलोंग करेगा but and x does not belong to A। ठीक है, मतलब वो नंबर जो B के अंदर हो और A के अंदर ना हो, which is called B difference A। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीमेंट पढ़ा था। ये यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस आ गया। अब बात करेंगे कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट आसान। अब याद रखना जब भी हम बात करते हैं कंप्लीमेंट की तो इसके लिए हमें एक सेट गिवन होता है व्हिच इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। किस क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है। अब इस यूनिवर्सल सेट के लिहाज से हम मुख्तलिफ सेट्स का कंप्लीमेंट निकालते हैं। ए बी सी अप टू कोई भी हो सकता है, आपके पास कोई भी सेट हो। अब उन सेट्स का जब हम कंप्लीमेंट निकालेंगे तो उसके लिए एक सेट दिया होगा यूनिवर्सल। मींस यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो हमारे पास गिवन कंसीडर सेट होंगे वो सारे यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे? सबसेट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं ए इज द सेट ऑफ 1 या ए बी सी अप टू जेड, ए बी सी अप टू जेड। ठीक है,
अब ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। अब इसके बाद मैं ये यूनिवर्सल, अब इसके बाद मैं जितने भी सेट लिखूंगा जिसका मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए वो सारे यू सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं एज द सेट ऑफ वॉवल्स ए ई आई ओ यू। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, आपसे मैंने कहा था कि जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, जेड कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट, जो भी जिसके ऊपर आपको ये कॉम्प्लीमेंट नजर आएगा उसको माइनस करना है यू में से। किसमें से माइनस करना है, यू में से। ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यू, ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यू माइनस ए। बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। सी कॉम्प्लीमेंट यू, सी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यू माइनस सी। इसी तरह यू कॉम्प्लीमेंट यू माइनस यू, पाई कॉम्प्लीमेंट यू माइनस पाई। ठीक है, z कॉम्प्लीमेंट u माइनस z। तो जिस चीज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा उसको u में से माइनस करेंगे, दिस कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या है, a कॉम्प्लीमेंट का वो नंबर u माइनस a, वो नंबर जो u में हो और a में ना हो, वो नंबर जो u में हो और b में ना हो, वो नंबर जो u में हो और z में ना हो, वो नंबर जो पाई में हो और u में हो और पाई में ना हो, वो नंबर जो u में हो और u में ना हो, वो नंबर जो u में हो और c में ना हो, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये था आपका प्रीवियस नॉलेज। अब हम बात करते हैं किस पे, डी मॉर्गन लॉ पे। तो डी मॉर्गन लॉ बहुत आसान है, उसके बाद हम डी मॉर्गन लॉ को डिफाइन कर देते हैं। जनरली वैसे मैं आपको बता दूं कि डी मॉर्गन लॉ का कांसेप्ट हमें डी मॉर्गन ने दिया था। हु इज, क्या था हमारे पास, आपके पास डी मॉर्गन कौन था, ये हमारे पास एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था। ठीक है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, हमारे पास एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, क्या नाम था, डी मॉर्गन। डी मॉर्गन हमारे पास ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिसने हमें ये जो रूल था ये दिया था, ला दिया था, ला हम कहते हैं डी मॉर्गन ला। ये तमाम सेट्स के लिए वैलिड है। ठीक है, अब डी मॉर्गन में से ये इन बातों की जरूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूं। डी मॉर्गन आपके पास 27 जून 1806 में इंडिया में पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये कब पैदा हुए थे, मतलब कब पैदा हुए थे, 27 जून 1806 इंडिया में। ठीक है, और इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ हुई थी कब, 18 मार्च 1871। कहां पे, इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में कहां पे, लंदन के अंदर, जो हमारे पास इंग्लैंड का कैपिटल लंदन के अंदर इसकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। तो इसकी टोटल एज थी, एज हमारे पास इसकी बनती है 64 ईयर्स। क्या बनती है, 64। इन बातों की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैथ्स के अंदर। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि डी मॉर्गन आपके पास एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, 27 जून 1806 में इंडिया में पैदा हुए थे और 18 मार्च 1871 को ये लंदन इंग्लैंड के अंदर फौत हुए थे और इनकी टोटल एज थी 64 ईयर। हमें डी मॉर्गन ने क्या ला दिया था या क्या था, उस पे बात करते हैं। डी मॉर्गन ने कहा था कि अगर हम दो सेट ले ए और बी, ठीक है, या नहीं, मैं डायरेक्ट डिफाइन करता हूं। डी मॉर्गन लॉ की क्या डेफिनेशन है, दो लॉ में ये था, डी मॉर्गन ने कहा था कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरा कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट बराबर होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब कैसे डिफाइन करेंगे, डी मॉर्गन लॉ का पहला पार्ट है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मींस the complement of union of two set, the complement of union of two set is equal to the complement of their intersection. The complement of their intersection, this is De Morgan law, जो हमारे पास De Morgan law का फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, the complement of intersection of two set A and B, ये सेट कुछ भी हो, कोई भी सेट हो सकते हैं, A और B, X Y Z, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। The complement of intersection of two set is equal to the complement of union of these two sets, ठीक है। The complement of union of these two sets, these are called De Morgan laws। ये मेरे पास De Morgan के laws, ठीक है।
अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास वैलिड है या नहीं है, यहाँ पे भी करेंगे। फिर आगे इंशाल्लाह 5.3 के अंदर इन डी मॉर्गन लॉ को हम विद द हेल्प ऑफ यूनियन वेन डायग्राम भी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम क्या करते हैं, डी मॉर्गन के ये दो लॉज आपको याद हो, उनकी डेफिनेशन याद हो, दोबारा मैं डेफिनेशन बता देता हूं। डी मॉर्गन लॉ स्टेट that the complement of union of two sets is equal to the complement of their intersection, and the complement of intersection of two sets is equal to the union of the complement of their union। ये हमारे पास दो लॉज है। अब हम इनको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन 2 करता हूं। पहला वाला मैं आपको इसकी मैं वो बता दूंगा कौन सी फॉर्म, इसकी टेबुलर फॉर्म। दूसरा शार्ट है वो मैं करता हूं क्योंकि ये चीजें आसान है इंटरसेक्शन वाली। तो एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आई थिंक 4। डी मॉर्गन लॉ सेट्स लिखते हैं सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट में करो। इफ कहता है इफ यू इज द सेट ऑफ 1 2 3 अप टू 10, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, U is the set of first 10, U means universal set. अब A is the set of even number up to 10, even number up to 10, 2 4 6 8 10, and B is the set of odd number up to 10, 1 3 5 7 9। हमें ये सेट्स गिवन है A और B, हमें इनके लिए डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करना है। अब डी मॉर्गन लॉ क्या हो जाए इनके लिए, डी मॉर्गन लॉ लिखते हैं पहले, फिर उनको क्या करते हैं बारी बारी उठा के उनको हम सॉल्व करेंगे। तो डी मॉर्गन लॉ, तो डी मॉर्गन लॉ से आपके पास पहला क्या बनेगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो आप लोगों ने याद रखना, बस ये याद करना है। बोर्ड में बाज़ औक़ात उठा देते हैं कि प्रूव डी मॉर्गन लॉ, या बाज़ औक़ात ये वाला पार्ट उठा देते हैं, या बाज़ औक़ात ये वाला, ये दिया जाता है कि प्रूव करो, ये दिया जाता है प्रूव करो, या बाज़ औक़ात पिछले दफा आया हुआ था 2-3 सेट्स दिए हुए तो उनके लिए डी मॉर्गन लॉ प्रूव, तो फिर दोनों करने हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन बोर्ड में आए को प्रूव डी मॉर्गन लॉ, प्रूव एंड वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ, देन दोनों करने हैं। अगर आपको उठा के दिया जाए कि प्रूव ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, तो ये करना है। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, तो फिर आप लोगों ने यही करना है जो दिया होता है। ठीक है, तो ऐसा भी हुआ है कि एक पार्ट दिया जाए, ऐसा भी हुआ है कि दोनों पूरा डी मॉर्गन लॉ आ जाए। ठीक है, दोनों आ सकते हैं। तो ये आपके पास डी मॉर्गन लॉ है। अब मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, ये मैं रफ करूंगा, पहला पार्ट करूंगा। तो ये डी मॉर्गन लॉ है, पहला पार्ट में उठाता हूं, इसको मैं सॉल्व करता हूं। दोबारा बता देता हूं, द कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द कंप्लीमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। इसी तरह द कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ दीस टू सेट। ठीक है, अब मैं पहला उठाता हूं, पहला पार्ट, उसको क्या करता हूं, प्रूफ करता हूं। ठीक है, यह थे डी मॉर्गन लॉ। नाउ पहला क्या था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान है। ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोगों ने पढ़ा ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस है। अभी मैंने आपसे कहा कि जिस सेट के ऊपर आपको कॉम्प्लीमेंट नजर आए उसको यू में से माइनस करो। बी कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने पढ़ा यू माइनस बी, सी कॉम्प्लीमेंट पढ़ा यू माइनस सी, यू कॉम्प्लीमेंट पढ़ा यू माइनस यू, जेड कॉम्प्लीमेंट पढ़ा यू माइनस जेड। तो आप लोगों ने एक नतीजा खस किया कि जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको यू में से माइनस करो। यहां पे किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी के ऊपर, तो यू में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। मतलब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी। ये किसका जवाब है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए,
तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है? ए यूनियन बी के ऊपर। तो क्या करेंगे? यू में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, ठीक है। z कॉम्प्लीमेंट u माइनस है, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए यूनियन बी। तो बहुत आसान है, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर u में से ए यूनियन बी को माइनस करने का मतलब वो नंबर जो u में होंगे और ए यूनियन बी में नहीं होंगे वो क्या होगा? हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको। ये तो हमने कर दिया कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? u माइनस ए यूनियन बी, u माइनस ए यूनियन बी, ये कॉम्प्लीमेंट हो रहे। अब फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी, फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए कितना है? इवन नंबर अप टू 10 और बी क्या है? ऑड नंबर अप टू 10, ठीक है। 2 4 6 8 10 यूनियन एंड बी इज द सेट ऑफ 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियंस मींस those number, all those member of these two set which belong to set A or set B, ठीक है। जो यहाँ पे हो या यहाँ पे या जो दोनों में हो। तो तरतीब से लिख लो, 1 वहां से, 2 यहाँ से, 3 वहां से, 4 यहाँ से अप टू 10, 1 2 3 अप टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने दोनों सेट का क्या ले लिया? यूनियन। दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, अप टू 10 आ गया। अब जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट साइड क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, जो किसके बराबर है? u माइनस ए यूनियन बी, u माइनस ए यूनियन बी। वैल्यू पुट करो, u माइनस ए यूनियन बी, u की जगह u लिखो। u क्या है? 1 to 10 और ए यूनियन बी क्या है? वो भी 1 to 10, ठीक। 1 2 3 4 अप टू 10 माइनस ए यूनियन बी क्या है? 1 to 10, 1 2 3 अप टू 10। अब u माइनस ए यूनियन बी का मतलब है वो नंबर जो u में हो और ए यूनियन बी में ना हो। तो u क्या है? 1 to 10, ए यूनियन बी क्या है? वो भी 1 to 10। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस u में है और ए यूनियन बी में ना हो। तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट। क्या आएगा? एम्प्टी सेट। दिस इज इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड का क्या जवाब आया? एम्प्टी सेट। अब हम जाएंगे नाउ राइट हैंड साइड। राइट साइड पे क्या है? सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। उससे भी क्या जवाब आएगा? यही जवाब है, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड को याद रखना, क्या जवाब आया? एम्प्टी सेट। नाउ राइट हैंड साइड। राइट साइड क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? तो आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? u माइनस ए, u माइनस ए। u की जगह u लिखो। u आपके पास क्या है? 1 to 10 और a क्या है? इवन नंबर अप टू 10, 1 2 3 4 अप टू 10 माइनस a is the set of even number up to 10, 2 4 6 8 और 10। अब a कॉम्प्लीमेंट का ना मतलब है u माइनस ए, और u माइनस ए का मतलब है वो नंबर जो u में हो और a में ना हो। तो क्या होगा? यहाँ पे सारे हैं, वहां पे सिर्फ इवन नंबर। तो ऑड नंबर 1 यहाँ पे है, वहां पे नहीं है, 3 यहाँ पे है, वहां पे नहीं है, 5 यहाँ पे है, वहां पे नहीं है, 7 यहाँ पे है, वहां पे नहीं है, 9 यहाँ पे है, वहां पे नहीं है, 10 वहां पे भी है और यहाँ पे भी है। तो 1 3 5 7 9 वो नंबर है जो a में है और u में है और a में नहीं है। ये आया a का। नाउ अब हम निकालेंगे b कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा u माइनस b, u माइनस b। u की जगह u लिखो। u क्या है? 1 to 10, 1 2 3 up to 10 माइनस and b is the set of odd number up to 10, ठीक। 1 3
5 7 9। अब u माइनस बी का मतलब है वह नंबर जो u में हो और b में ना हो। यहां पे सारे नंबर है, वहां पे सिर्फ 8 नंबर है, मतलब कि u के अंदर इवन नंबर एक्स्ट्रा है, तो इवन नंबर क्या आ जाएंगे 2 4 6 8 और 10। ये वो नंबर है जो u में है और b में नहीं है। दिस इज b कॉम्प्लीमेंट। अब हम लेंगे राइट साइड और इनका इंटरसेक्शन। नाउ राइट हैंड साइड क्या आता है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट कितना आया, इवन नंबर अप टू 10 एंड b कॉम्प्लीमेंट ऑड नंबर अप टू 10। ठीक, इवन नंबर 1 3 5 7 9। बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। b कॉम्प्लीमेंट इवन नंबर 2 4 6 8 और 10। अब सबको पता है कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है। दो सेट्स का इंटरसेक्शन वो मतलब होता है वो नंबर जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, यहाँ पे 1 वहां पे नहीं है, यहाँ पे 3 वहां पे नहीं है, यहाँ पे 5 वहां पे नहीं है, 7 वहां पे नहीं है, 9 वहां पे नहीं है, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। या इक्वेशन 2 राइट हैंड साइड। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसके बाद में लिखता हूं, हम लोगों ने लिखना है नाउ, इसके बाद इक्वेशन 1 के बाद आप लोगों ने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 it is clear that left hand side is equal to right hand side। मतलब a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, एंड वी हैव प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। ये था डिमार्गन लॉ का फर्स्ट पार्ट। अब हम इंटरसेक्शन वाला करते हैं इन्हीं सेट्स के लिए, क्योंकि ये सिंपल है। दूसरा लेते हैं, नाउ हम दोबारा करते हैं दूसरा पार्ट। वो क्या है, वो है हमारे पास डिमार्गन लॉ का दूसरा पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मींस कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर यूनियन। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन लेफ्ट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले कहा था कि जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नजर आए उसको u में से माइनस करना है। ठीक, अब हम लेते हैं नाउ लेफ्ट। सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें चाहिए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसका डिफरेंस लेंगे किसके साथ, यू के साथ। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ए क्या है, इवन नंबर, एंड बी क्या है, ऑड नंबर। 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन बी इज ऑड नंबर 1 3 5 7 1 3 5 7 9। या इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट टू बोथ द सेट। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, या ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। मैंने इंटरसेक्शन बी क्यों निकाला, ताकि ए यू डिफरेंस इंटरसेक्शन बी निकाल सकूं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब u की जगह u लिखो, u आपके पास क्या आता है 1 to 10 और इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट। ठीक है, u की जगह 1 to 10 1 2 3 4 अप टू 10 माइनस
ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, एम्प्टी सेट। अब u माइनस इंटरसेक्शन b का मतलब है वो नंबर जो u में हो और इंटरसेक्शन b में ना हो। तो ऐसा कोई नंबर है जो इंटरसेक्शन b के अंदर है? कुछ भी नहीं है। तो ये वो सारे नंबर है जो u में है और इंटरसेक्शन b में नहीं है। तो क्या आएगा, 1 to 10, 1 2 3 और 4 up to 10। दिस इज इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास हो गया, विच इज इक्वल टू u के बराबर है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसका यूनियन ले लेंगे। ठीक, नाउ राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, A complement intersection B complement। तो first we find A complement and B complement। A complement and B complement। अब A complement निकालना आपको आता है। A complement बराबर होता है U माइनस A। U माइनस A, U की जगह U लिखो। U आपके पास क्या है, 1 to 10 और A आपके पास इवन नंबर 1 2 3 4 up to 10 माइनस ए की जगह ए लिखो इवन नंबर 2 4 6 8 और 10। ठीक, अब ए कॉम्प्लीमेंट मींस वो नंबर जो यू में हो और ए में ना हो। यू में सारे नंबर है 1 to 10, वहां पे सिर्फ इवन नंबर है। तो 1 यहाँ पे वो नंबर है जो यू में है और ए में नहीं है। 3 5 7 9 वो नंबर है जो यू में है और ए में नहीं है। तो 1 3 5 7 और 9 ये आया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ अब हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी। u माइनस बी, u की जगह u लिखो। u इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, फर्स्ट है नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू 10 माइनस b इज द सेट ऑफ ऑड नंबर अप टू 10। ठीक है, 1 3 5 7 और 9। अब B कॉम्प्लीमेंट मींस वो नंबर जो U में हो और B में ना हो। तो 1 यहां पे भी है, वहां भी है 2 या 4 6 8 और 10 वो नंबर है जो U में है और B में नहीं है। दिस इज B कॉम्प्लीमेंट। अब हमें चाहिए इनका इंटरसेक्शन। नाउ राइट हैंड साइड A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। नाउ राइट एंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, कैसे पता चला, क्योंकि डिमार्गन का दूसरा लॉ कर रहे हैं। दूसरा लॉ क्या होता है, इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये साइड मैंने कर दी, किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब वैल्यू पुट करो। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट आया ऑड नंबर और बी कॉम्प्लीमेंट इवन नंबर। ठीक, ऑड नंबर 1 3 5 7 और 9 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10 2 4 6 8 और 10। अब इन दोनों का करना क्या है, यूनियन लेना है। यूनियन में दोनों को कंबाइन करके तरतीब से लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 कहां तक, 10 तक। तो 1 2 3 4 6 up to 10। This is equation 2। या right hand side। right hand side तो मैंने प्रूव कर दिया है। हम लिखेंगे from equation 1 and equation 2 it is clear that left hand side is equal to right hand side। proof या वी है वेरीफाइड डिमार्गन लॉज। दोनों हमने क्या कर दी है, कर दी है। ठीक है, ये था आज का काम। अब जनरली दोबारा मैं एक दफा डिमार्गन लॉज जो इंपॉर्टेंट बात है वो देख लेते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन 1 जो इसका पार्ट है वो आप लोगों ने होमवर्क
ने पढ़ा डी मॉर्गन लॉज। क्या है डी मॉर्गन लॉज? सबसे पहले दो सेट्स के लिए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान है, कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको आता है, यूनियन निकालना आता है, इंटरसेक्शन निकालना आपको आता है, तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी। ठीक, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। यहां पे देखें, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर यूनियन। ये दो लॉज है। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरी बात आपको बताओ कि जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आए, देखें यहां पे ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो याद रखना, जिस चीज को जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट उसको क्या करना है? यू में से माइनस करना है। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है? ए यूनियन बी, तो उसको हम लिखेंगे यू माइनस ए यूनियन बी, ये इसके बराबर। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी में किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है? इंटरसेक्शन बी को, इसको किस में से माइनस करेंगे? यू में से, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बाकी आसान, यूनियन निकालेंगे, फिर यू में वो नंबर लिखेंगे जो यू में हो और ए यूनियन बी में ना हो। इसी तरह इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो नंबर जो यू में हो इंटरसेक्शन बी में ना हो। तो ये आज आपका काम था। होमवर्क आप लोगों का क्या है? पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, वो आप लोगों ने खुद करना है। मैं आपके सामने लिखता हूं, आप लोगों ने क्या करना है। क्योंकि कल आप लोगों की क्लास आ रही है तो मैं चेक करूंगा, ठीक है। मैं लिख कर लाया था क्वेश्चन, बुक मेरे पास नहीं है। पहला पार्ट है होमवर्क, कहता है इफ यू इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक, ये क्या है? इसके टेबुलर फॉर्म लिखते हैं, इसको लिखना है यू इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और 1 और 20। ठीक है, एक्स किसके बराबर है? 1 के, ठीक है, और 1 से बड़ा भी है, और x इसके बराबर है 20 के और 20 से छोटा भी है। तो मतलब x से लेकर कौन से नंबर 20 तक, 1 2 3 4 अप टू 20। ये दिया हुआ है u, a आपको दिया हुआ है, a की जगह 2 3 5 2 3 5 7 2 3 5 7 11 12 13 17 ये आपके पास एसेट दिया हुआ है। एंड b इज द सेट ऑफ, b क्या है? 1 4 6 8 1 4 6 8 10 14 17 10 14 17 एंड 18। ये जो हमारे सेट दिए हुए है, इसके लिए आप लोगों ने डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करना है, लाजमी लिखना है। ये बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। वो जो मैंने किया वो भी लिखना है, ये भी लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से, बोर्ड में कंफर्म एक आता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करना है। कल इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी आप लोगों को पता है, जिसके जो आप लोगों का ये होमवर्क भी चेक किया जाएगा। किसी किस्म का कोई मसला हुआ कमेंट कर लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।